साजिश का खेल जाना होगा जेल। कानपुर के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी, ये कहा जा रहा है कि जब से आप लोगों ने पोस्टर जारी किया इन तमाम आरोपियों का, कुछ तो ईमानदारी से खुद आकर सरेंडर कर रहे हैं। क्या अपडेट इसके आपको लेकर है? कितनी गिरफ्तारियां, क्या हुई कार्रवाई? जी बिल्कुल, अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कल हमने फर्स्ट सेट ऑफ पोस्टर जारी किया था। सकारात्मक संकेत ये है कि लोगों ने आगे बढ़कर इनके बारे में बताना शुरू किया और एक लड़का तो खुद आगे बढ़कर कर्नलगंज थाने में आकर सरेंडर भी किया। मुझे लगता है कि आज भी शायद 2-3 और लोग आगे बढ़कर आएंगे और सरेंडर करेंगे। तो अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोगों को पहचानने का और उनको कानून के सामने लाने का क्रम जारी है। आनंद प्रकाश तिवारी जी, डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं कि इसमें साजिश की बू आ रही है। क्या पीएफआई के एंगल को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही किस तरह से पुलिस इस वक्त एक्शन में, किस तरह से पूरी सिचुएशन को आप लोग डील कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ये गंभीर मामला है और पूरी देश नहीं दुनिया की निगाहें हैं इस घटनाक्रम पर। जी डेफिनेटली ये एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस दिन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदया यहाँ पे कानपुर में थी, उस दिन ये घटना हुई है, जबकि सारे अधिकारी और ट्रूप्स मोस्टली वीवीआईपी मूवमेंट और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनसे संबंधित कार्यक्रमों को हम देख रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे एक उपयुक्त समय चुना गया था और इसकी भी संभावना को हम नहीं नकारते कि इसके बड़े आयाम होंगे। एक एसआईटी का गठन किया गया है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल कर रही है। इस समय हम मुख्य आरोपी और अन्य उनके जो सहयोगी हैं उनको रिमांड पे लेने जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, चीज़ें साफ होती जाएंगी और सभी प्रकार के एंगल जो है वो खुल के सामने आएंगे। सर, एक सवाल तो ये है कि पीएफआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर जगह हमारा लिंक जोड़ दिया जाता है, हम इससे जुड़े हुए हैं नहीं, हमारी कोई यूनिट, कोई इकाई है नहीं यूपी में, ऐसे में हमें बेकार में मत इसमें जोड़िए। दूसरा सर, क्या जो संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई है, आप लोगों को अपेक्षा है कि आम लोग आपके साथ आए, क्या स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं पहचान उजागर करने में? और देखिए, हमने जो गिरफ्तारियां की हैं उन गिरफ्तारियों को हमने एक तो जौहर फैंस एसोसिएशन के वो लोग जिन्होंने खुलेआम सब कुछ लिखा है, जिनके राइटअप्स, जिनके व्हाट्सएप चैट, जिनके मैसेजेज और जिनके संबंध में साक्ष्य हमें मिले हैं, हमने उनको गिरफ्तार किया है। दूसरा, हमने उनको गिरफ्तार किया है जिनको हमने दंगा के समय मौके से गिरफ्तार किया है। तीसरा, हमने उनको गिरफ्तार किया है जो वीडियो फुटेजेज में, फोटोग्राफ्स में दिखते हैं। अब इन 50 लोगों में 3 ऐसे लोग हैं जो पीएफआई के सक्रिय मेंबर रह चुके हैं और जो हैं। अब हम जांच के क्रम में, हम चूंकि जांच अधिकारी और न्यायालय के बीच का विषय है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो पूरी जांच पूरी होने पर न्यायालय के समक्ष अपनी चीज़ों को रखेंगे। आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस हियर द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हम ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी जांच के क्रम में सामने आएगा उसके ऊपर जो साक्ष्य हमारे पास होंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो तस्वीर इस बार कार्रवाई की दिख रही है वो भी जुदा है। जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी अपने आप में दिखा रहा है कि कितनी त्वरित कार्रवाई आप कर रहे हैं। अभी आप जरा बताइए, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तारियां 50 से क्या और ज्यादा हुई हैं, और वो जो पोस्टर जिसमें 40 लोगों के चेहरे हैं उनमें से कितनी गिरफ्तारियां हो गई, और क्या ऐसे पोस्टर भी आगे फिर लगने वाले हैं? यानी और लोगों को भी आपने चिन्हित किया है जिनके पोस्टर्स लग सकते हैं ऐसे? शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। ये जो लोग हैं जिनकी शिनाख्त हम कर रहे हैं, ये वीडियो फुटेजेज सीसीटीवी कैमरे से कर रहे हैं। जिनको हम पहचान पा रहे हैं उनका हमने फोटो जारी नहीं किया है।
हम जिनको नहीं पहचान पा रहे हैं उनका फोटो हम सीसीटीवी कैमरे से ली गई फुटेजेज जो कि इस पूरे क्षेत्र में लोगों के घरों के कैमरे हैं, मस्जिद के बाहर के कैमरे हैं, हाथे के बाहर के कैमरे हैं और साथ में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कैमरे हैं, उन कैमरों से हमने ये फीड ली है और उससे डेवलप करके जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं उन फोटोग्राफ्स को हमने लोगों के सामने रखा है। यहाँ पे देखिए बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी निर्दोष को हम किसी भी सूरत में परेशान नहीं करेंगे, ना होने देंगे। हाँ, ये जरूर है कि कई बार कोई आसूचना अभिसूचना इस तरह की हमें मिलती है कि फला व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम उसे ले आएंगे, पूछताछ करेंगे, कॉरोबरेट करेंगे, फैक्ट्स को वीडियो से फोटोग्राफ से मिलान करेंगे, साक्ष्यों का मिलान करेंगे, जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनसे प्राप्त साक्ष्यों से मिलान करेंगे और अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो जाने देंगे। शासन की मंशा का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हमारा कर्तव्य है और दोषी को सजा, निर्दोषी को कोई परेशानी नहीं, हमारा मूल मंत्र है। तिवारी जी, ये जो पोस्टर आपने लॉन्च किए हैं और उनमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कुछ लोग सरेंडर भी कर रहे हैं आकर, इसके अलावा भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके निशाने पर हैं, तलाशी ली जाएगी, घरों में जाया जाएगा, पुलिस जाएगी, या कुछ लोग संदिग्ध हैं जो इन पोस्टर में भी नहीं है, उनकी भी तलाश आप करेंगे सर? देखिए, किसी भी घटना में कुछ वो लोग होते हैं जो कि उसमें एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करते हैं एज एक्टिविस्ट, जो ग्राउंड पे उतरते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इसके बिहाइंड होते हैं और इसकी फंडिंग, इसकी प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटजी, इसको मॉनिटर करना, इसको गाइड करना, इसके 360 डिग्री डायमेंशंस होते हैं किसी भी इस तरह की घटना के, जो कि हमने उस दिन 3 तारीख को देखा है। मैं ये देखिए नहीं कह सकता कि ये विशेष जांच दल का विषय है, वो जांच कर रही है कि उसके जांच में क्या चीजें आएंगी और किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हम एकदम कमिटेड हैं कि ऑन मेरिट जांच में जो चीजें आएंगी उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। ठीक है सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि पत्थर दोनों तरफ से चले थे, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है वो एक तरफा की जा रही है, ऐसा एक पक्ष आरोप लगा रहा है, या वो ये भी कह रहा है कि जो लोग कम इन्वॉल्व थे उन पर भी कार्रवाई कर दी जा रही है, प्रिंटिंग प्रेस वाले का जिक्र हो रहा है। देखिए, कार्यवाही उन पे की जा रही है जिन्होंने 2-3 घंटे तक गलियों में पत्थर चलाए, जिनके फुटेजेज सभी ज़्यादातर चैनल्स के पास भी हैं, जिन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर किए हैं। कार्यवाही उन पे की जा रही है जिनके साथ पुलिस बल को अलग अलग गलियों में, दादा मियाँ इलाके में, उसके अलावा पेशवाग तिराहे के इलाके में, उसके अलावा नई सड़क पे अंदर के इलाके में, जिनके साथ 3 घंटा संघर्ष करना पड़ा। कार्यवाही उनके ऊपर की जा रही है जिनको बार बार लाउड स्पीकर से कहने के बावजूद भी पुलिस बल हटा नहीं पाया। कार्यवाही उनके ऊपर की जा रही है जिन लोगों ने डेस्पाइट ऑफ और ऑल सॉर्ट ऑफ मेजर, और मैं आपको ये बता दूं कि लाउड स्पीकर लेकर के हमारे अधिकारी और स्वयं मैं उन गलियों के भीतर हम लगातार अनुरोध करते रहे कि आप अपने घरों में चले जाइए। उसके बावजूद पत्थर चलते रहे, पत्थर बरसते रहे और पुलिस बल के जवान अपने ऊपर पत्थर लेते रहे, लेकिन ये इंश्योर किए कि बाहर आकर के किसी भी प्रकार की कोई चीज ये उपद्रवी न करें जिससे आम जनता के बीच में कन्फ्रंटेशन हो जाए। तो कार्यवाही उन पे की जा रही है जिन्होंने घंटों ये काम किया, कार्यवाही उन पे की जा रही है जिनके घंटों इस तरह के उपद्रव के वीडियो फुटेजेज हैं, कार्यवाही उन पे की जा रही है जिन्होंने पत्थर चलाए और जिस प्रकार से मेडिकल हुआ, जिस तरह से चोटें देखी गई हैं, जिनकी चोटें लगी हैं उनको एग्जामिन कराया गया है और साथ में ये इंश्योर किया गया है कि पूरे घटनाक्रम को पारदर्शी तरीके से देखा जाए, निष्पक्ष तरीके से देखा जाए और वी आर वेरी ओपन इन इन्वेस्टिगेशन। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आनंद जी, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जब जानकारी थी कि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होगी, इतने सारे आरोपियों की अगर बात कर रहे हैं, इतनी अगर हिंसा हुई तो उसमें कम पुलिस वाले क्यों गए? क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की फेलियर है? एक ये सवाल हो गया। दूसरा कि जो आप लोगों ने पोस्टर्स जारी किए हैं उस पर काफी कारगर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि पोस्टर्स में से जो सुराग आप लोगों को मिल रहे हैं, कुछ आरोपी तो खुद ही जाकर थाने सरेंडर कराए।
इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टर हमने चूंकि जो सीसीटीवी फुटेजेज हमने इन गलियों से कलेक्ट किए हैं, लोगों से नियम के अनुसार कलेक्ट किए हैं, लिखित पढ़त में कलेक्ट किए हैं, उन सीसीटीवी फुटेजेज से बनाए गए फोटोग्राफ हैं और लोगों से हमने अपील की है। लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है, इस क्षेत्र विशेष के लोगों ने हमें सहयोग किया है और सबके सहयोग से हम इनकी पहचान कर पा रहे हैं। सबके सहयोग से ही ये लोग आगे बढ़ के खुद सरेंडर कर रहे हैं। रहा सवाल आपके दूसरे सवाल का, तो मैं आपको ये बता दूं कि वीवीआईपी मूवमेंट इस जनपद में था। हालांकि शुक्रवार को नमाज के लिए जो एहतियातन पुलिस बल लगाया जाता है वो सभी प्रमुख स्थानों पर लगाया गया था। आप इस चीज को देख सकते हैं कि घटना को जितनी त्वरित गति से रोका गया, आप स्वयं इसके साक्षी हैं और सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर पुलिस बल त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं करता, अगर स्पीडी एक्शन नहीं होता, तो शायद इस घटना को इस लेवल पे नहीं रोका जा सकता था। यह एस्केलेट करता और पूरे शहर को, और हो सकता है और दूर तक इसकी घटना की आंच जाती। मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिसका फर्दर एग्जामिनेशन किया जाना आवश्यक है। आने वाले समय में उन सभी चीजों को भी देखा जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी। जी सर, आप बता रहे हैं कि कार्रवाई हो रही, ठीक है, अच्छी बात है कि आप एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि 50 में 3 पीएफआई से जिनका ताल्लुकात हैं, अब पुलिस एक्शन ले रही है और आप लोगों ने वक्त रहते इसको रोक लिया। लेकिन अगर वाकई तत्पर रहती पुलिस या खुफिया एजेंसीज अलर्ट रहती तो ये स्थितियां नहीं आती, ये नौबत ही नहीं आती। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो गई थी शुरुआत में? नहीं, देखिए, अभी इस पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बिफोर इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी इस तरह का कमेंट करूं। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा भविष्य में आदमी अपनी पुरानी चीजों से कुछ नई चीजों को सीखता है। विल डेफिनेटली टेक कोर्स करेक्टिव मेजर वेयर एवर इट्स नीडेड। सर, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। सारे सवालों के आपने जवाब दिए हैं और ये बताया कि पुलिस लगातार एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारियां इस मामले में हो रही हैं।